वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम एसेंशियल एलिमेंट्स को डिफरेंट तरीकों से क्लासिफाई करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे। हम मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रंस देखेंगे क्या होता है, उसके बाद में बल्क एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स क्या होता है, टॉक्सिक एलिमेंट्स कौन से हैं, उसके बाद में एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर एलिमेंट्स भी देखेंगे। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि कौन से एलिमेंट का क्या फंक्शन है, ग्रुप वाइज क्या फंक्शन रहता है इन एलिमेंट्स का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिविंग सिस्टम में एलिमेंट्स जो रहते हैं ये दो फॉर्म में रहते हैं। या तो एलिमेंट्स कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाएंगे या फिर ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में रहेंगे, यानी या ऑर्गेनिक फॉर्म में रहेंगे या फिर इनऑर्गेनिक फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये ऑर्गेनिक फॉर्म में रहते हैं और ये बायोलॉजिकल सिस्टम में या एक ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, सॉलिड मैटर बनाते हैं। और वो सॉलिड मैटर तकरीबन 90% से भी ज़्यादा सॉलिड मैटर रहता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने रहते हैं। इस तरह से फैट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इस तरह से डीएनए में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रहता है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं दीज आर एक्चुअली कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन अ बॉडी, इन एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर। और ये 90% ऑफ सॉलिड मैटर बनाते हैं, जबकि बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में रहते हैं। फॉर एग्जांपल जो मेटल्स रहते हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयरन या जिंक एक्स्ट्रा, ये कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं बनाते या ये ऑर्गेनिक फॉर्म में नहीं रहते। इनको हम कहते ही हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। और ये जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं ये रिलेटिवली बहुत ही कम अमाउंट में बॉडी में रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास में, हमारी बॉडी में या कोई भी एनिमल बॉडी में या प्लांट बॉडी में दो तरह के एलिमेंट्स रहते हैं। एक वो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते और दूसरा वो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं बनाते, जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में रहते। क्लियर। अब ये तमाम एलिमेंट्स को अगर मैं कैटेगराइज कराऊंगा तो मैं कह सकता हूँ कि इन तमाम एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स एक लिविंग टिश्यू में या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहते हैं, उन तमाम एलिमेंट्स को दो कैटेगरीज में मैं डिवाइड कर सकता हूं। एक को कह सकता हूं एसेंशियल एलिमेंट्स और दूसरे को कह सकता हूं, दूसरी कैटेगरी को नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल एलिमेंट्स का मतलब रहता है वो एलिमेंट्स जिनके बगैर नॉर्मल लाइफ ऑफ टिश्यू या होल ऑर्गेनिज्म नहीं चलती। यानी मैं बोलूंगा कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल लाइफ ऑफ टिश्यू और होल ऑर्गेनिज्म, यानी एक ऑर्गेनिज्म। तो यानी इनके बगैर लाइफ चलती ही नहीं है। दीज आर इनडिस्पेंसेबल। और नॉन एसेंशियल का मतलब रहता है वो एलिमेंट्स जिनका कोई खास काम नहीं है, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ काम हो भी सकता है जिनका अभी तक फंक्शन नोन नहीं है। नॉन एसेंशियल में हमारे पास में बोरॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, लिथियम, लेड एक्स्ट्रा आते हैं। इनके जो फंक्शंस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अच्छी तरह से नोन नहीं है कि इनके असल में क्या फंक्शंस है, एक बायोलॉजिकल सिस्टम में इनका रोल क्या है। जबकि एसेंशियल एलिमेंट्स का रोल मालूम है और ये पता है कि इनके बगैर लाइफ नहीं चल सकती, या मैं बोल सकता हूँ नॉर्मली नहीं चल सकती, कम से कम नॉर्मली तो नहीं चल सकती। और इन एसेंशियल एलिमेंट्स में हमारे पास में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, आयरन एक्स्ट्रा, ये सभी एलिमेंट्स आते हैं। और ये तकरीबन 30 एलिमेंट्स है जो अभी तक एनालाइज किए गए हैं एक एनिमल टिश्यू की ऐश से। यानी अगर हम एनिमल टिश्यू का ऐश लेंगे तो हमें तकरीबन 30 एलिमेंट्स ऐसे मिलते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं या उसकी ऐश में जो पाए जाते हैं उस वक्त, ऐश में, ऐश एनालिसिस में। तो इसका मतलब कम से कम 30 एलिमेंट्स एक बॉडी में तो लगते ही लगते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है, जो एसेंशियल है, जिनके बगैर लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म मुमकिन नहीं है या नॉर्मल नहीं हो सकती। क्लियर। अब इन एसेंशियल एलिमेंट्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। जो मैंने 30 एसेंशियल एलिमेंट्स कहे उनको हम पहले 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चरल, बल्क स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, यानी वो एलिमेंट्स जिनकी वजह से एक एनिमल का स्ट्रक्चर बनता है, उसकी बॉडी बनती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर, क्योंकि इन एलिमेंट्स से कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन बनता है। क्लियर। उसके बाद में मैक्रो मिनरल्स, यानी ये मिनरल एलिमेंट्स हैं और इनकी
क्वांटिटी अच्छी खासी होनी चाहिए बॉडी में नॉर्मल लाइफ के लिए, ताकि एक ऑर्गेनिज्म अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सके और उसके जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, बायोलॉजिकल रूल्स हैं, या मैं बोलूँगा बायोलॉजिकल उसका सिस्टम जो है वो प्रॉपरली काम करे। तो उसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्लोरीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हालांकि स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन इनके बगैर सपोज एक अगर मैं एनिमल की बात करूंगा तो एनिमल एक नॉर्मली फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में काम आता है, इस तरह से नर्व सिग्नल चलाने में काम करता है, और हार्ट की जो फंक्शन है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, वो इस पर डिपेंड करता है। इस तरह से मैग्नीशियम, कैल्शियम तो वैसे स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी है, क्योंकि बोन्स और टीथ में कैल्शियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरह से जो मसल फंक्शनिंग है, कंट्रैक्शन वगैरह, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, वो भी इन पर डिपेंड करती है। नर्व कंट्रोल जो है वो इन पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस तरह से क्लोरीन इन एलिमेंट्स के साथ में मिलके या बाकी एलिमेंट्स के साथ में मिलके अपना रोल प्ले करता है। इस तरह से हमारे पास में फर्दर 19 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ट्रेस एलिमेंट्स, यानी जिनकी क्वांटिटी बहुत ही कम मिकदार में चाहिए। सबसे ज़्यादा ये चाहिए, उसके बाद में दूसरे नंबर पे ये, उसके बाद में ये जो है ना ट्रेस एलिमेंट्स, ये ट्रेस एलिमेंट्स उनको कहते हैं जिनकी क्वांटिटी बॉडी में नैनोग्राम्स में चाहिए, जबकि इनकी ये जो मैक्रो मिनरल्स हैं ये 1 mg से अबो की क्वांटिटी में हमें लगते हैं। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज कर सकते हैं हम इन 30 एलिमेंट्स की। अब ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट अगर मैं देखूंगा तो हमारे बॉडी में जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनकी हम 2 कैटेगरीज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। एक वो जो ज़्यादा मिकदार में लगते हैं, एक वो जो कम मिकदार में लगते हैं। यानी एक जो न्यूट्रिशन में या फूड में ज़्यादा होने चाहिए, एक जो न्यूट्रिशन या फूड में कम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, वो एलिमेंट्स जो हमारे फूड में मोर देन 1 mg होना चाहिए, हमारे फूड में मोर देन 1 mg होना चाहिए, यानी जिनकी रिक्वायरमेंट ग्रेटर देन 1 mg है। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं मैक्रो एलिमेंट्स या मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स, या हम कह सकते हैं इनको मैक्रो न्यूट्रेंट्स। और दूसरी जो एसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी है जिनकी क्वांटिटी फूड में बहुत कम चाहिए या जिनकी रिक्वायरमेंट कम रहती है, बॉडी में नैनोग्राम्स में रहती है या माइक्रोग्राम्स में रहती है, उन एसेंशियल एलिमेंट्स को हम कहते हैं माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स, या हम कहते हैं उनको माइक्रो न्यूट्रेंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रेंट्स और माइक्रो न्यूट्रेंट्स। अब मैक्रो न्यूट्रेंट्स जो है इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आयरन, ये हैं ये न्यूट्रेंट जो ये मैक्रो फॉर्म में लगते हैं, क्योंकि अच्छी खासी क्वांटिटी में लगते हैं बॉडी में। जबकि कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मैंगनीज, मोलिब्डेनम और आयोडीन, फ्लोरीन, इनकी जो क्वांटिटी है ये इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती बॉडी में, ये कम क्वांटिटी में भी चल जाते हैं। यानी ये माइक्रोग्राम्स या नैनोग्राम्स में भी काम कर लेते हैं, यानी इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो नैनोग्राम्स में ही होती है या माइक्रोग्राम्स में होती है। तो इसका मतलब ये फूड में उतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए जितने ये ज़्यादा होने चाहिए। तो जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए फूड में दैट इज़ मैक्रो न्यूट्रेंट, और जो कम अमाउंट में चाहिए दैट इज़ माइक्रो न्यूट्रेंट। ठीक है, जैसे हम फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फाइबर खाते हैं या वाटर पीते हैं तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह ये सब होता है। और इसी तरह से जो नमक वगैरह रहता है तो उसके साथ में सोडियम वगैरह, सोडियम क्लोराइड वगैरह मिल जाता है हमें। लेकिन जो बाकी हम फूड्स खाते हैं, डिफरेंट फूड्स में डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ दीज मेटल और नॉन मेटल आयन्स होती है। जैसे पोटेशियम जो है, हम ये कहते हैं कि बनाना में पोटेशियम ज़्यादा रहता है। ठीक है, इस तरह से मैग्नीशियम किसी और फूड में ज़्यादा रहता है, या कैल्शियम दूध में ज़्यादा रहता है। तो यह डिपेंड करता है कि फूड कौन सा खाते हैं हम, उस वैसे ही उस फूड के हिसाब से हमें ये न्यूट्रेंट्स मिल जाते हैं, क्योंकि अलग अलग फूड्स में अलग अलग कंसंट्रेशन में ये न्यूट्रेंट्स पाए जाते हैं। क्लियर? लेकिन ये वाले जो न्यूट्रेंट्स हैं ये हमारी बॉडी को ज़्यादा लगते हैं, इसलिए ये ज़्यादा होने चाहिए फूड में, और ये कम लगते हैं इसलिए ये फूड में कम होने चाहिए। इनको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रेंट्स। अब इसके बगैर हम एक और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। हम ये देखेंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये सेल के बाहर रहते हैं कि अंदर रहते हैं, यानी इन
न्यूट्रेंट्स में, या मैं बोलूँगा एलिमेंट्स में, कुछ एलिमेंट्स सेल के अंदर रहते हैं जिनको हम कहते हैं इंट्रासेल्यूलर एलिमेंट्स, और बाकी जो रहते हैं सेल के बाहर रहते हैं, यानी जिनकी कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा रहती है, उनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर न्यूट्रेंट्स, या मैं बोलूँगा मिनरल्स, या मैं बोलूँगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर एलिमेंट्स। यानी ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस ये कह सकता हूँ मैं कि जो एलिमेंट्स है ये हमारे पास में इंट्रा सेल्यूलर हो सकते हैं यानी इनसाइड सेल, या एक्स्ट्रा सेल्यूलर रह सकते हैं यानी आउटसाइड सेल। आउटसाइड सेल मीन्स जो प्लाज्मा रहता है उसमें रह सकते हैं, ठीक है। अब इनसाइड जो सेल रहते हैं उनमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, जिंक, एल्युमिनियम, मैंगनीज, फास्फोरस और सल्फर आता है। इन सब एलिमेंट्स को हम कह सकते हैं दीज आर इंट्रासेल्यूलर एलिमेंट्स, ठीक है। और इसके बगैर जो एलिमेंट्स सेल के बाहर रहते हैं यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में रहते हैं, उसमें सोडियम, कैल्शियम, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन और सिलिकॉन आता है। तो ये थी एक और क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। ये सभी एसेंशियल एलिमेंट्स है, लेकिन इनका जो रेसिडेंस है वो अलग अलग है। कोई सेल के अंदर ज़्यादा है तो कोई सेल के बाहर ज़्यादा है, और इनका रोल भी वैसे रहता है। इनके रेसिडेंस के हिसाब से ही इनका रोल रहता है। यानी ये जो है ना, ये हमें सेल के बाहर ही ज़्यादा चाहिए तो सेल के बाहर ही ज़्यादा रहेंगे, और बॉडी में इनका रोल सेल के अंदर है तो सेल के अंदर इनकी कंसंट्रेशन ठीक ठाक चाहिए। अब और एक क्लासिफिकेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है एसेंशियल एलिमेंट्स की, या मैं बोलूँगा ओवरऑल एलिमेंट्स की, वो है कि एलिमेंट्स हमें या तो बल्क फॉर्म में चाहिए, जिन्हें हम कहते हैं बल्क स्ट्रक्चरल एसेंशियल एलिमेंट्स। यानी ये वो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो हमें बल्क फॉर्म में चाहिए, क्योंकि ये बॉडी के स्ट्रक्चर बनाने में काम आते हैं। यानी बॉडी के स्ट्रक्चरल रोल में, मतलब स्ट्रक्चर में अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तो वो सब चीज़ें हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और सल्फर से बनती है। फॉस्फोरस, सल्फर ये प्रोटीन में रहता है, ठीक है। इस तरह से दूसरा जो है उनको हम कहते हैं मैक्रो मिनरल्स, यानी ये मिनरल्स हमें मैक्रो क्वांटिटी में चाहिए। मैक्रो मिनरल्स कहते हैं हमें नहीं, इनका हालांकि स्ट्रक्चरल रोल नहीं है, कैल्शियम को छोड़ के इनका स्ट्रक्चरल रोल नहीं, लेकिन ये बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके बगैर एक एनिमल की या प्लांट की बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकती, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं मैक्रो मिनरल्स। इस तरह से कुछ एलिमेंट्स हमें ट्रेस फॉर्म में चाहिए, इनका रोल कैटालिटिक रोल रहता है, यानी ये एज कैटलिस्ट काम करते हैं। इनमें आयरन, कॉपर, जिंक, टिन वगैरह आता है। उसके बाद में कुछ एलिमेंट्स हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए, यानी ये नैनोग्राम से भी कम क्वांटिटी में चाहिए हमारी बॉडी को या एक एनिमल बॉडी को। तो इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स। इनमें दो कैटेगरीज आती हैं, मेटल्स में मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, क्रोमियम, ठीक है। तो जनरली ये जो ना ये कम क्वांटिटी में चाहिए एक लिविंग टिश्यू में। और ये जो है ये नॉन मेटल्स में आता है फ्लोरीन, आयोडीन, सिलिकॉन, सेलेनियम, बोरॉन। तो दीज आर अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स, यानी जिनकी क्वांटिटी बहुत ही कम चाहिए एक लिविंग टिश्यू में। लेकिन ये जो अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ये मैंने एनिमल्स की बात की। इनमें देखो, अगर हम बोरॉन लेंगे या एल्युमिनियम लेंगे, या सपोज मैंने मॉलिब्डेनम लिया, मॉलिब्डेनम, तो प्लांट्स में कहीं कहीं पे इनकी क्वांटिटी ज़्यादा लग जाती है। तो एनिमल्स के लिए ये अल्ट्रा ट्रेस है, लेकिन प्लांट्स के लिए ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो मिनरल्स बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सोडियम की बात करूंगा, Na+, ये हायर एनिमल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसकी हमें हायर कंसंट्रेशन या क्वांटिटी भी चाहिए। सो इट इज़ मैक्रो मिनरल फॉर हायर एनिमल्स। लेकिन बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी को सोडियम नहीं चाहिए। इसी तरह से कुछ प्लांट्स में एल्युमिनियम, बोरॉन और वैनेडियम की बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी लगती है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। यानी वहाँ पे ये मैक्रो मिनरल्स है, लेकिन एनिमल्स में इनका कोई रोल यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा ज़्यादा। तो दीज आर trace elements in case of animals, but in case of plants these act as macro minerals। इसी तरह से
मोलिबिडनम जो है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले प्लांट्स रहते हैं जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स, तो उनमें मोलिबिडनम की क्वांटिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। यानी वहाँ पे मोलिबिडनम एज मैक्रो मिनरल है, न कि एज ट्रेस एलिमेंट। सो ये जो मैंने क्लासिफिकेशन की, ये एक एनिमल बॉडी के हिसाब से मैंने क्लासिफिकेशन की, मैंने प्लांट्स के हिसाब से इसको क्लासिफाई नहीं किया। इसी तरह से कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट्स लोअर कंसंट्रेशन में अच्छा रोल प्ले करते हैं, पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं, लेकिन अगर वही एलिमेंट हायर कंसंट्रेशन में आ गया बॉडी में तो दैट विल एग्जिस्ट एज या दैट विल एक्ट एज टॉक्सिक। फॉर एग्जांपल सेलेनियम जो है लो कंसंट्रेशन में ये एसेंशियल है, ज़रूरी है इसका, एसेंशियल एलिमेंट है, लेकिन हायर कंसंट्रेशन में ये टॉक्सिक है। इसके बगैर आर्सेनिक, लेड और मरकरी, ये जो एलिमेंट्स है इनकी थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन के बाद में अगर ये बढ़ गई, यानी उससे ऑप्टिमम कंसंट्रेशन से अगर ये ज़्यादा हो गई तो दीज बिकम फैटल, या मैं बोल सकता हूँ दीज बिकम टॉक्सिक फॉर एन एनिमल और ए प्लांट। क्लियर? सो दीज आर कॉल्ड टॉक्सिक एलिमेंट्स। ये एक और कैटेगरी इसके साथ में मिला देना। लास्ट पे एक और क्लासिफिकेशन में बताऊंगा एलिमेंट्स की, जो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप और एंड देयर रोल। देखो ग्रुप 1A एलिमेंट्स जो रहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम है, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इनका रोल रहता है ऑस्मोटिक बैलेंस, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं ये सेल्स में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ठीक है। दूसरी बात, ये नर्व कंट्रोल जो है, यानी वहाँ पे जो नर्व कंडक्टेंस है उसमें अपना रोल प्ले करते हैं, यानी आयोनिक करंट वहाँ पे उसमें ये रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से ग्रुप 2A में जैसे कैल्शियम 2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, दीज एक्ट एज ट्रिगर्स, या जो प्रोटीन में कन्फॉर्मेशनल कंट्रोल है तो उसमें ये अपना रोल प्ले करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में अपना रोल प्ले करते हैं, इस तरह से नर्व कंडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। इसके बाद में ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमारे पास में दो तरह की कैटेगरीज रहती है। एक जो एक फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं, फॉर एग्जांपल जिंक 2 पॉजिटिव या निकल 2 पॉजिटिव, तो ये जो एलिमेंट्स है ये +2 जिंक वाले आयॉन्स, ये दोनों, तो दीज एक्ट एज एसिड कैटलिस्ट, या मैं बोलूँगा ये एसिड कैटलिस्ट में अपना रोल प्ले करते हैं। जो एक बॉडी में, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एसिड कैटलिस्ट होती है तो उसमें ये अपना रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से जो मैंगनीज, कोबाल्ट या फिर आयरन है, यानी ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, वो एज रेडॉक्स कैटलिस्ट, यानी रेडॉक्स कैटलिस्ट जो रहते हैं एंजाइम्स जो रेडॉक्स रिएक्शंस में अपना रोल प्ले करते हैं, कैटलाइज करते हैं एंजाइम दिस रेडॉक्स रिएक्शंस, उनमें ये वाले मेटल्स पाए जाते हैं। यानी उन एंजाइम्स के जो मैं बोल सकता हूँ प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं वो ये वाले मेटल्स होते हैं। तो इसका मतलब इनका भी अपना एक रोल है। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स और उसके बाद में उनके रूल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करना, लाइक भी करना। मिलते हैं, बाय।